हेलो दोस्तों, ओमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम विभिन्न परीक्षाओं से रिलेटेड हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं वाक्यांशों के लिए वो शब्द क्या हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हम जान सकें कि इसमें क्या कमियां हैं, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही बने वैसे ही आपको मिल जाए। आइए देखते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। जनता को सूचना देने वाला बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहलाता है? ढिंढोरा कहलाता है। जो किसी भी गुट में ना हो उसे कहते हैं तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद लेना तंद्रा कहलाता है। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हो तल्लीन कहलाता है। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि कहलाती है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तकाबी कहते हैं। जिसमें वाण रखे जाते हैं उसको तरकश कहते हैं या तूणीर कहते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं। तैर कर पार जाने की इच्छा उसको तितीर्षा कहते हैं। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, रक्षा करता है, उसे त्राता कहते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले को कहते हैं त्रिकालदर्शी। दुखांत नाटक को कहते हैं त्रासदी। जिसके 3 आँखें हैं उसको त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है उसे कहते हैं त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस। जिसने दीक्षा ली थी वो दीक्षित। जो शीघ्रता से चलाया गया हो द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे कहते हैं दुधमुहा। जिसमें खराब आदतें हों उसको कहते हैं दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्परिमेय। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाधारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। अगला है देह से संबंधित। दैहिक, देव के द्वारा किया गया। दैविक, जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन धर्मादा कहलाता है। और जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्मनिष्ठा कहलाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या धाती कहलाती है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। ध्यान करने योग्य ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। और है जो नया नया आया हो उसे नवागंतुक कहते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो नवोदित कहते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो नवोढ़ा कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो नाशवान हो नश्वर हो। और जो नष्ट होने वाला हो उसको कहते हैं नाशवान या नश्वर। नरक के योग्य नारकीय। नरक के योग्य को क्या कहते हैं? नारकीय कहते हैं। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है उसे कहते हैं नापितशाला। और किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक कहलाता है। जिसकी कोई इच्छा न हो या जिसे कोई इच्छा निस्पृह। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला तो उसको कहेंगे निरामिष। जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसे कहेंगे निरापद। जिसके अवयव ना हो निरावयव। बिना भोजन के निराहार। जिसके कोई दाग कंटक ना हो निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो तो उसको कहेंगे निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे कहेंगे निर्वासित। बिना किसी बाधा के तो कहेंगे निर्बाध।
जो ममतत्व से रहित हो उसको निर्मम, जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके, जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सके उसको कहते हैं निरुपम। जो निर्णय करने योग्य हो उसे निर्णायक कहते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे निष्काम कहते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार ना उत्पन्न हो निर्विकार कहते हैं। जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक कहते हैं। जो न्याय शास्त्र की बात जानता उसे न्यायिक कहते हैं। घृत, दुग्ध, दही, शक्कर, शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पंचामृत कहलाता है। और पक्षपात करने वाला पक्षपाती कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या कहते हैं यवनिकापतन, यवनिकापतन। फिर है केवल अपने पति से में अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिम्बरा कहते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। अपने पद से हटाया गया पदच्युत होता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने की यात्रा क्या कहती? पर्यटक कहलाती है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोधारी कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया कहते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाले को प्रणत का पाल कहते हैं। ओके दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि दूसरा इनका लाभ उठा सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय।